हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड थी आप लोगों की तरफ से कि मैं ये वीडियो बनाऊं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे, भैया हमारी 11th वेस्ट हो चुकी है एंड अब 11th को 12th में कैसे करें अलॉन्ग विथ 12th। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार मैंने Q&A वीडियो में एक बात बोली थी कि मेरी 11th अच्छी नहीं गई थी। तो यार मेरे काफ़ी रीजंस थे ना अच्छी जाने के, एंड आपके भी होंगे। मेरे तो ये थे कि उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था एंड मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाया था एंड डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी थे उस टाइम पर। तो आपके भी काफ़ी लेजिट रीजंस होंगे, बट अब रीजंस को साइड में रख के अब हम आते सोल्यूशन पर। अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? तो यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी इसी चीज़ से गुजर रहा था कि मेरी 11th अच्छी नहीं गई, मैं इसको कैसे कोप अप करूँगा, मतलब उसे कैसे करूँगा मैं 11th को 12th में। देखो अभी इस टाइम पर मेरी कोचिंग में मेरे एंड के चैप्टर्स चल रहे थे सब सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो अब मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको भी बताने वाला हूँ कि अब आप कैसे अप्रोच करो चीज़ों को। तो अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बताऊँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो। तो पहले आते हैं फिजिक्स पर। तो देखो जो आपके अभी चैप्टर्स चल रहे हैं उनको तो आप साथ साथ करो ही, क्योंकि वो अगर बैकलॉग बन गए तो आपको बाद में ही आपको दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो उनको भी आपको साथ साथ करना है। तो देखो जो आपको मैं अभी चैप्टर्स बताने वाला हूँ उनको बताने के पीछे एक लॉजिक है। वो चैप्टर्स इतने बड़े हैं नहीं कि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे आपका, अगर आप उनको सही ढंग से करो तो। एंड वो आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक शायद कंप्लीट भी हो जाए कुछ चैप्टर्स उनमें से। तो इनिशियली आपको ईजी से स्टार्ट करना है, देन आप मेन कोर्स पर आओ। क्योंकि अगर आप पहले ही उसमें मेन कोर्स में लग गए तो आपके ये जो कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके चैप्टर्स रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो चलो आपको बताता हूँ चैप्टर्स का नाम। तो पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशंस और वेव्स, जो आपके भी चल ही रहे होंगे। आपको इन चैप्टर्स को पहले अप्रोच करना है रादर देन कि आप पहले मैकेनिक्स पे कुछ लो, उनसे पहले आपको ये वाले चैप्टर्स करना है। तो देखो जो आपको 11th और 12th के बीच में टाइम मिलेगा वो होगा 1.5 से 2 महीने का। अब उस टाइम को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सही तरीके से उसका उपयोग करना है। तो उसमें आपको मेन जो चीज़ें हैं जैसे मैकेनिक्स हो गई, पूरी मैकेनिक्स उसमें आपको लपेट लेनी है। देखो जितना मैं एक्सपीरियंस से जानता हूँ अभी आपकी मेजरली मैकेनिक्स वीक होगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी मैकेनिक्स वीक ही थी। तो आपको इन 1.5 से 2 महीने के बीच में मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट करनी है। एंड जो चैप्टर्स बच चुके हैं जैसे ग्रेविटेशन बच गया, फ्लूइड्स बच गया एंड थर्मोडायनेमिक्स बच गया, वो आपको इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। तो अब फिजिक्स हो चुकी है हमारी, तो वहाँ आते केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में भी आपके एंड चैप्टर्स चल रहे होंगे लाइक हाइड्रोकार्बन्स या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अभी उनको साथ साथ करते रहो। एंड जो अभी चैप्टर्स के नाम बताऊंगा उनको आपको इनिशियली स्टार्ट करना है, उनसे आपको इनिशियली स्टार्ट करना है, समझ रहे हो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो आपको इनिशियली स्टार्ट इनसे करना है। अब इसको बताने का भी सेम लॉजिक है कि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे चैप्टर्स। मैंने कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल बताए, कुछ चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। देखो थ्योरेटिकल चैप्टर्स को बस आपको याद करना है, बस अब याद करने में भी आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं और जाना ही नहीं है। तो देखो यार इन चैप्टर्स को करने के लिए ना आपके मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन लगने चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आप अगर स्पेंड करोगे तो आपके पास आगे के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अब उस 1.5 से 2 महीने में आपको ये चैप्टर्स करने हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, वो तो मेन इंपॉर्टेंस, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो। एंड उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये भी आपको उस 1.5 से 2 महीने के अंदर करने ही करने हैं। तो अब हमारी बात हो गई केमिस्ट्री की, अब हम बढ़ते हैं बायो पर। देखो बायो कंपैरेटिवली इजी है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो जो 11th और 12th के बीच का गैप है ना, उसमें आपको मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है, क्योंकि बायो तो होती रहेगी। बायो आपको रोज़ तो पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की, तो बायो तो होती जाएगी, तो बायो की टेंशन नहीं लेनी आपको ज़्यादा। देखो आपको इतना स्ट्रेस नहीं देना बायो पर, बट ये नहीं आप बायो पढ़ना ही छोड़ दो, बट इतना स्ट्रेस नहीं देना जितना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर देना है, ठीक है। बस ये थ्रेशोल्ड रखना कि 12वीं शुरू होने से पहले आप बायो के मेजर चैप्टर्स कर लो, लाइक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड ऑब्वियसली बायो में बस एनसीईआरटी पढ़ना, मॉड्यूल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यार बायो में बस एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कहीं और मत जाना, क्योंकि जितना आप बाहर जाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आना बस एनसीईआरटी से ही है बायो, तो स्टिक टू एनसीईआरटी। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। तो अगर आपको कोई और डाउट हो या और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस कीप स्टडीइंग एंड कीप हसलिंग। गुड बाय।